हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो कल हम लोग के संडे का टेस्ट हुआ है ऑफलाइन क्लास में, जो हम लोग प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का पढ़े थे क्लास 10th का, उसका 20 क्वेश्चन हम लोग टेस्ट लिए थे। जैसे जितने भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, बस वही क्वेश्चन लिया गया था और बच्चे टेस्ट दिए हैं और उनका कॉपी जांच हुआ है, उनको रिजल्ट भी दिया गया है। 20 क्वेश्चन है 30 नंबर के। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 2 नंबर के थे और कुछ ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन थे वो 1 नंबर के थे। तो टोटल 30 नंबर का सवाल हुआ था। यानी कि आज तक के इतिहास में अभी तक क्लास 10th जो है त्रिकोणमिति से 8.1 से जो भी सवाल पूछा है उसका हम लोगों ने टेस्ट ले लिया है। अगर कोई बच्चा इस सवाल को कर लेता है तो समझिए कि इस वर्ष भी 2026 में जो परीक्षा होने वाला है फरवरी माह में, उसमें भी उसको बहुत हेल्प मिलेगा। और जो बच्चे अभी नए तैयारी कर रहे हैं 2027-28 के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो बिहार बोर्ड अपने सवाल में डाला है। आउटी एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग भी देखेंगे और अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको फटाफट करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको तो नोट करना ही नहीं है। आप लोग सब कोई बनाइबे किए हैं, जिसको कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा वो पूछ लेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त देखते हैं। लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। अब सुनिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को लिखना है tan थीटा, और tan थीटा और 12/5 और इसका होता है p/b। अब मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? छोटा सा। इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं b, क्योंकि थीटा दिया हुआ है तो थीटा तो कहीं भी रख सकते हैं, यस या नो। तो थीटा मैंने यहां पर रखा, इसको छोड़ करके, क्योंकि ये तो समकोण होता है ना। अब देखिए थीटा यहां हो गया तो ये लंब हो गया, तो लंब का वैल्यू कितना है? 12। और ये है आधार यानी कि b, तो b का वैल्यू है 5। तो इसका क्या लिख लेगा भाई? 13। 5 12 13 ट्रिपलेट में लिखवा भी दिया गया है। अगर आपको भी पता नहीं है तो जाइए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, उस पर ट्रिपलेट बताया गया है। 5 12 13 होता है। कैसे होता है? यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यस या नो। तो निकालेंगे तो 13 निकल जाएगा। अब हम लोग को बताना है cos थीटा का, तो b/h यानी 5/13। पहला प्रश्न का आंसर बी नंबर हो जाएगा 5/13। आप लोग मिला लीजिए अपने में, 5/13 कितना हो जाएगा दोस्त? 5/13 सही है जी। किसी को दिक्कत? आपको पहला नंबर क्वेश्चन सब लोग बनाए हैं? सबका सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहां पर देखिएगा दोस्त, cos थीटा बराबर दिया हुआ है x, ठीक है। तो यहाँ नीचे एक छुपा हुआ है। अब कहिएगा सर यहाँ पर तो एक समकोण त्रिभुज आप बनाएगा। हाँ हाँ बनाएंगे। तो cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि x यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, यस या नो। तो हम लोग को अब क्या निकालना है? लंब। तो लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, अब माइनस आधार स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो हम इसे 1 - x स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। अब जब से 1 - x स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम लोग को बताना है tan का मान, यानी कि इसका निकल गया 1 - x स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो यहाँ इतना बटा इतना हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो मिलाइए ना, यहाँ बी नंबर में नहीं है। आंसर 12 होंगे। आसान था, बनाए हैं कि नहीं? आप लोग नहीं बनाए हैं? बहुत अच्छा किए हैं। यहां पर देखिए, अब लिखा है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर, अब एक पिक्चर बनाओ, कुछ नहीं करो, एक पिक्चर बनाओ। तो 3/5 यानी कि लंब बटा क्या होता है? यानी कि p/h होता है। साइन थीटा बराबर p/, यानी p ये है, h ये है। तो अभी बताए थे कि एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5। 3 4 5 ट्रिपलेट में, यानी कि लंब अगर 3 है तो आधार क्या हो जाएगा? 4। अगर लंब 4 होता तो आधार क्या हो जाता? 3, लेकिन ये 5 तो फिक्स है। अब पूछ रहा है cos थीटा का मान, तो cos का होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5। तो 4/5 ए नंबर ऑप्शन में है। बोलिए कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्त, चौथा नंबर से। चौथा, पांचवा, छठा, इस स्लाइड में चौथा, पांचवा, छठा कर लेंगे।
फिर उसके बाद बचेगा उसको करेंगे फटाफट, मतलब करेंगे इसको। देखिए करेंगे यदि साइन थीटा बराबर पी है। अब देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा है ना, पी दिया हुआ है, तो इसके नीचे एक छुपा है, एक छुपा है ना। यानी कि अब यहाँ पर जैसे ही आपने पिक्चर देखा तो इसका वैल्यू पी है और इसका वैल्यू 1 है, तो क्या इसका वैल्यू क्या निकाल पाओगे? तो इसका वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे? 1 माइनस पी स्क्वायर, वो भी इसके अंदर निकाल लिए हैं आप लोग। कितने लोग निकाल लिए हैं? चलिए आप लोग नहीं निकाले हैं, जाइए बैठ जाइए उधर और खूब बढ़िया से मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बच्चा बना रहा है ये पढ़ रहा है सब, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नहीं पढ़ने वाले का वही दशा होगा जो बाद में औरों का दशा होता है, ठीक है। और आप लोग भी यूट्यूब वाले देखिए और इसको बनाइए। अभी कैसे निकला है आप देख पा रहे हैं ना? है? अरे भाई कर्ण यहां पर देखिए बता देता हूं आप लोग को, एक बता देता हूं फिर उसके बाद आप लोग कर लेना। यहां पे आधार लिखा हुआ है, तो आधार, आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और माइनस लंब, तो लंब का जगह पर पी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? अब पूछा है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है ना, यानी h बटा बी, h बटा बी, ऊपर एक और नीचे ये वाला। खोजिए कहाँ है? तो ये बी नंबर में है। कोई डाउट है? ये भारी सवाल था जी, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एक भी सवाल हम गलत नहीं दिए हैं दोस्त, मतलब अपने मन से कुछ नहीं दिए हैं, सीधा क्वेश्चन बैंक उठाए हैं और उसका क्वेश्चन डाल दिए हैं। समझ रहे हैं ना? अब ये अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप कभी भी परीक्षा देते अगर ये क्वेश्चन आता तो आपसे नहीं बनता, क्योंकि ये आया है, ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्त, कह रहा है कि 5 cot थीटा बराबर 3, 5 cot थीटा बराबर में 3, यानी कि cot थीटा बराबर में 3/5। अब आप जानते हैं कि एक पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे, यस या नो? ये समकोण त्रिभुज हो गया, यहां पर अगर थीटा हो गया तो कॉट का होता है आधार बटे लंब, यानी कि 3/5। तो 3/5 है, तो इसका क्या निकल जाएगा? बोलिए। ये तो गलत हो गया ना, कैसे 4 हो जाएगा जी? ये तो 4 कम हो जाएगा ना। अब यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं, ये 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो यहां पर आधार ऊपर वाला ये आधार हो गया और ये लंब। अब देखिए 25 में से 9 चल जाएगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले देखिए यहां पर दोनों को जोड़ना हम लोग को, 25 और प्लस में 9, तो 25 और 9 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 34। क्या हो जाएगा? 34। इसको 34 लेकर के बनाना है, क्लियर? अगर इस तरह से आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू पुट करके नहीं आएगा, तब भी मैं बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है दोस्त। पहले इसको देखिए, यहां पर रूट अंडर हम लोग क्या रखेंगे? 34। अब देखिए यहां पर तो साइन, यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 5 गुने 5 बटा रूट 34, 5 बटा रूट 34। उसके बाद है माइनस 3 गुने cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि 3 बटा रूट 34। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब यही चीज प्लस में लिखना है, यानी कि 4 गुने 5 बटा रूट अंडर 34 प्लस 3 गुने 3 बटा रूट अंडर 34। यस या नो? अब यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 माइनस में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा रूट अंडर 34 बटा, यहां पर 20 अब प्लस 9, अब बटा में क्या हो जाएगा? रूट अंडर 34। ये रूट अंडर 34 से ये रूट अंडर 34 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16 बटा 29। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग इसको गलत किए होंगे, बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, यस या नो? क्योंकि फटाफट मार दिए होंगे। अच्छा सर जी ट्रिपलेट बताए हैं, अच्छा 3 4 5, बस यही जा गलती हो गया होगा, निकाल लिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। अब इसको एक और तरीका से मैं आपको बता दूं, बोलिए, कहिएगा तो बता दूंगा। अच्छा देखिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर बता दूं?
यहां पर यहां दिखेगा, बोलिए ना। तो चलिए यहां पर दिखाता हूं। यहां पर पहले देख लीजिए, यहीं पर इसको हम, इस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? और इसके आगे 3/5 लिख सकते हैं क्या? सोच के बताइए। अब देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, ये साइन लिखा हुआ है और साइन के सामने कितना है? 5 लिखा है और कॉस के सामने कितना लिखा हुआ है? 3। देखिए तो इस तरह से आ रहा है कि नहीं? अगर हम यहां पर 5 है और साइन के जगह पर भी 5 आ रहा है तो रख देंगे माइनस। यहां पर 3 है और कॉस की जगह पर भी क्या आ रहा है? 3। फिर यहां पर 4 है और साइन के जगह पर क्या आ रहा है? 5। तो 5 चौका 20 और फिर यहां पर 9 29 और 25 में से 9 गया तो 16। आ गया कि नहीं? ये कंपटीशन वाला ट्रिक है, तो ये भी सीख लीजिए थोड़ा बहुत। अब बुझाया कि नहीं? अब इस तरह से बना सकते थे कि नहीं? मतलब कॉस वाले के सामने कॉस पर रख दो, साइन वाले के सामने को साइन पर रख दो, कोई दिक्कत? बुझाया गया? नहीं बुझाया? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए यहां पर देखिएगा tan थीटा बराबर 12/5 लिखा हुआ है, तो एक पिक्चर ड्रॉ करिएगा। अच्छा यहां 12 हो गया, यहां पर 5 हो गया, तो यहां पर कितना निकलेगा? तो साइन का 12/13। इसमें बनाने वाला तो कुछ था ही नहीं जी। ये बिहार बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब फिर भी आप लोग गलती करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाए। इसमें कोई सवाल है जो आपको लोगों को नोट करना है? तो चलिए दोस्त आगे प्रश्न देखते हैं। आगे 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप लोग के पास पीडीएफ होगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है चलिए देखिए, यहां पर सेक थीटा बराबर 25/7। सेक थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? 25/7। तो tan थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले एक पिक्चर बनाइएगा। हाँ बोलिए ना। यहां पर हो गया थीटा, यस या नो? सेक का होता है कर्ण बटे आधार, यानी 25/7। 25/7 अब 25/7 तो 24 7 7 24 25 7 24 25, यस या नो? ट्रिपलेट यही ना होता है? निकालने के लिए तो सिखाइए किया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, बोलिए ना बन जाता कि नहीं? नहीं बनता तो दिक्कत है, आप अभी पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। अब tan थीटा का मान बताना है, किसका बताना है? तो 24/25, 24 बटा सॉरी tan का आधार होता है ना, तो 24 बटा क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, यानी कि P/B होता है, समझ रहे ना? चलिए अब हो गया, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कौशिक a बराबर 17/8। पिक्चर यहां पर बनाएंगे, यहां पर a, यहां b और यहां पर c। ठीक है, अब कह रहे कि 17/8, तो कर्ण कौन हो गया हमारा? कौशिक का यही ना होता है, कर्ण बटा लंब, यानी 17/8, यस या नो? तो यहां पर कितना निकल जाएगा? 15। तो कह रहा है कि tan c का मान बताइए, tan c का मान। तो देखिए यहां पर थीटा है तो ये लंब हो गया, तो 15/8। जितने लोग 8/15 लिखे हैं सब गलत बनाए हैं, यस या नो? सही है कि नहीं हमारा? आप लोग बना दिए है ना? क्लियर। चलिए नेक्स्ट वे में चले। अब यहां पर देखिएगा कौशिक थीटा बराबर b/a लिखा हुआ है ना। अब थीटा दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? यहां पर देखिए, यहां पर हमने थीटा दे दिया। अब यहां पर देखिएगा कर्ण का जगह पर b दे दिया हुआ है और लंब के जगह पर a दे दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं क्या? √b² माइनस a², यही ना निकलेगा? अब है इसका पूछ रहा है, यानी कि सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो सेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटा आधार, यानी कि b/√b² माइनस a²। बोलिए ये बात सही है? कितना नंबर ऑप्शन में है ये? बोलिए ए नंबर में, यानी इसका ए आंसर हो जाएगा। ई कितना नंबर में था? ई बी नंबर में था। ये कितना नंबर पे था? डी, तो डी लगा देंगे फटाफट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिएगा दोस्त, यहां पर देखिएगा, ये हमने पिक्चर ड्रॉ किया। अब देखिए साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे y और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। अब हमारे पास आधार क्या निकल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस y², वो भी किसके अंदर? रूट में। अब कह रहा है कि cos का मान बताइए। cos थीटा बराबर, यानी कि यहाँ पर ये 1 माइनस y² हो गया रूट में, ठीक है? यही चीज वह यहाँ लिखे है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण,
तो केवल और केवल क्या आंसर हो जाएगा, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक तो नीचे छुपा ही रहता है, तो ई कितना नंबर ऑप्शन में है, सी में, तो ये सी हो गया। अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव में। अब आप लोग मिलाए होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है, तो कितना, हाँ इसी बात का खुशी था। आइए दोस्त, अब हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो 2 मार्क्स के प्रश्न आए हैं बिहार बोर्ड में उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 12/5, तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर कॉस ए और कॉट ए सब ए में पूछ रहा है, तो कोई टेंशन हम लोग को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, सॉल्व। देखिए जैसे ही 2 नंबर में आएगा तो हमारा रुख बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो सॉल्व लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉसेक ए बराबर क्या लिखेंगे, 12/5। फिर यहां पर कॉसेक ए बराबर लिखेंगे पी एच बटा पी, यहां पर 12 और यहां पर 5। अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक पिक्चर, क्या बनाएंगे दोस्त, एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर देंगे ए, यहां देंगे बी, यहां देंगे सी। सभी लोग देखिए इधर, हला नहीं कीजिए। अब कॉसेक यहां पर क्या है 12, यहां पर क्या है 5, तो यहां पर क्या निकलेगा, रूट अंडर 119। अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए, निकलेगा कि नहीं। हाँ यही चीज कंफ्यूजन वाला है, समझ रहे ना। अभी कैसे निकलेगा, तो इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव में ना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे किसके बराबर में, आधार बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, तो कर्ण के जगह पर कितना है 12 का स्क्वायर माइनस आधार का लंब के जगह पर कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको जब घटा देंगे तो रूट अंडर 119। अब हम लोग को निकालना है कॉस ए का। कॉस ए का होता है आधार बट्टे कर्ण यानी कि बी बटा एच यानी रूट अंडर 119 बटा में 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कॉट ए, तो कॉट का क्या होता है भैया, कॉट का होता है बी बटा पी, तो बी के जगह पर रूट अंडर 119 अब बाई में 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत वाला बात है, बड़ा सवाल है नहीं है। बड़ा सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं, समझ रहे हो ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दिया जाए, चलिए रहने दीजिए। चलिए दोस्त आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कोई बोलिएगा, बोलिए अगला क्वेश्चन उठा के बोलिए ना। अरे उठा के बोलो ना, इतनी नहीं है आप लोग पास। कची बराबर कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न है, देखिए तो कॉस ए, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व में क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे दोस्त 4/5, तो कॉस ए इसका क्या होता है बी बटा एच और इसका हो गया 4/5। अब यहाँ पर हम लोग को एक पिक्चर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है दोस्त, पिक्चर। अब पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसमें भी ए इसमें भी ए, यानी थीटा के जगह पर क्या रख देंगे ए। अब यहाँ पर हमारा समकोण हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया सी। अब आधार के जगह पर है 4 और कर्ण के जगह पर है 5, क्या है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण के जगह पर कितना 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 25 और यहाँ पर 16, इसको करेंगे तो ये बनेगा 9 रूट अंडर 9 और 9 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब देखिए कॉट ए, क्या मान ज्ञात करना है कॉट ए, तो कॉट का होता है आधार बटे लंब यानी कि 4/3, यस या नो। फिर हम लोग को ज्ञात करना है कॉसेक ए,
कौशेक ए, तो क्या होता है दोस्त h बटा पी यानी 5/3 आंसर। अच्छा यही चीज अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव में निकालना होता तो हम याद किए हैं 3 4 5, यस या नो? तो ये सब्जेक्टिव है इसीलिए इसको निकालना पड़ रहा है, यानी 2 नंबर की बातें हैं इसलिए उसको हमको करना पड़ रहा है। चलिए इसको भी आप लोग बना लिए होंगे, कितने लोग नहीं बनाए हैं हाथ उठाइए। नहीं बनाए हो, ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया ना बनाएगा कैसे बना लेना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बोलिए। आप भी नहीं बनाए हैं? हाँ चलिए आगे प्रश्न में चलिए दोस्त, बोलो तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। यदि tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 5/12 हो तो 5/12 हो तो sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा का मान ज्ञात करें। अच्छा इस प्रश्न में का मान ज्ञात करें। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो इसका अलगे मान निकाल दिया, इसका अलगे निकाल दिए हैं। बेवकूफी वाला काम है। ये प्लस दिया हुआ है तो जोड़ना ना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्त? सॉल्व। सॉल्व लिखेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, tan थीटा। tan थीटा के बाद क्या लिखेंगे 5/12। इसका हम लोग लिखेंगे p बटा b, यस या नो? अब जैसे ही हमने देखा कि p और b तो आ गया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या पिक्चर, यस या नो? अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा रख दो, यहाँ पर a दे दो, यहाँ b और यहाँ पर c। अब कहोगे सर यहाँ a यहाँ b यहाँ c नहीं दे देंगे? दे देंगे, क्योंकि थीटा है तो कोई टेंशन है नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा tan का हो गया, लंब का हो गया 5 और इसका हो गया 12, तो इसका निकालेंगे 13। अब कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, यस या नो? तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्या होता है 25। अब 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे तो अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट लगाए हैं तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। 25 और जोड़ेंगे तो 169 और यहाँ पर क्या निकल जाएगा 13, देखिए 13 लिख दिया है। अब साइन थीटा यानी कि साइन थीटा आप प्लस कॉस थीटा का मान लिखना है, तो साइन थीटा का होता है p बटा एच और कॉस थीटा का होता है b बटा एच। तो साइन का p बटा एच यानी कि 5/13 और कॉस का 12/13। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी 17/13। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न बोलिए दोस्त। ये उतारना है? नहीं। ये किसी को उतारना है? देख लीजिए, नहीं उतारना है? चलिए हम पूछ ले रहे हैं, टेंशन नहीं ना रहेगा हमको बाद में, यस या नो दोस्त? अपना दोस्त छुड़ा देना है। चौथा नंबर, cos a बराबर 4/5 है। 4/5 है तो cot a प्लस sin a प्लस साइन a का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें। अब सेम प्रश्न है उसी प्रकार से, अगर एक जो जिसको बनाने आ गया होता वो दोनों बना लेता तो 2 4 नंबर बन जाता उसका। फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, और a दिया हुआ है तो a देंगे, b देंगे और c देंगे। यहाँ पर समकोण दे देंगे। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर में कितना 4/5। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण यानी b बटा एच। तो b के जगह पर हम लोग लिखे हैं 4 और h के जगह पर हम लोग लिखे हैं 5। तो अब हम लोग को निकालना होगा लंब। क्या निकालना होगा दोस्त? लंब। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्त, और उसमें भी रूट अंडर, यस या नो? अब हम लोग को क्या करना है, कर्ण के जगह पर 5 का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 25 और माइनस में 16 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 का मान हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर निकल गया 3। इसीलिए बोल रहे हैं कि जाइए पीछे का वीडियो देखिए, ट्रिपलेट 3 4 5 आराम से, पहले ही आंसर पता है। क्लियर? अब देखिए cot a आप प्लस साइन ए,
तो कॉट ए अब प्लस साइन ए। तो कॉट ए के लिए क्या लिखना है देखिए, तो आधार बटे लंब यानी कि 4/3 और साइन ए का 3/5, एलसीएम हो जाएगा 15। अब 5 चौका 20 और 9 29, 29/15। अब सोच रहे होंगे सर कैसे, बुझा गया ना? हाँ, तुम लोग कहते हो स्पीड, स्पीड तो इतना तुम्हारा आ जाएगा कि टेंशन नहीं रहेगा, बशर्ते प्रैक्टिस तो करो। यस या नो? यस। चलिए अब इसको रुकिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालें। कुछ नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर में 13/12, ठीक है। तो सेक का होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा सॉरी आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब देखिए कर्ण बटा आधार जैसे आया तो हमको पता लग गया कि अब हमको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा यहाँ पर रख देंगे, यहाँ ए रख दिए, यहाँ बी रख दिए, यहाँ पर सी रख दिए। कर्ण के जगह पर 13 रख दिए, यहाँ पर 12 रख दिए, तो यहाँ पर 5 निकलेगा, ऑलरेडी 5 निकलेगा। अब कैसे निकलेगा अब उसको देख लीजिए। तो यहां पर देखिए अब क्या लिखेंगे, लंब बराबर, क्या लिखेंगे दोस्त, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर कितना लिखेंगे, 13 का स्क्वायर, 13 और माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 44 जाएगा, 25 बचेगा और बच जाएगा कितना हमारे पास 5, यानी कि रूट 25 का मान कितना होता है 5। अब tan थीटा का कह रहा है कि तब 12/5 हो जाएगा tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा अब प्लस में cot थीटा का मान बताना है। तो एक बार हम लोग को लिखना है 5/12 और एक बार में लिखना है 12/5। यस या नो? एलसीएम लीजिएगा 60, 25 अब प्लस 144, 169 बटा में 60, कुछ भारी नहीं है दोस्त, मतलब उड़ाने वाला सवाल था। हम रहते तो बस इसी तरह उड़ता, हमको तो बोलना पड़ रहा है ना, तो इतना समय लग रहा है ना, तो हमको कहा। तो आप लोग भी उसी प्रकार से उड़ाने का क्षमता रखिए, समझ रहे हैं ना? बहुत बैठा है ना, बताते हैं तुमको थोड़ा देर में। इसमें किसी को उतारना नहीं ना है, उतारना है किसी को? चलिए तब रुक दीजिए सर वीडियो। देखिएगा दोस्त, आवाज नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा माइक नहीं चालू किए थे। तो यहां पर देखिएगा, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। सॉल्व लिखे हैं, फिर 7 tan थीटा बराबर 4 लिखे हैं, गुना में आता बटा में आ गया है। फिर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है 4/7। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 7, फिर बटा में 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7। कैसे आया है आप बताइए। देखिए
जैसे ये 7 था तो 7 लिख दिया गया है, और साइन की जगह पर 4 है तो 4 साइन की जगह पर रख दिया गया है। फिर उसके बाद गुना किया गया 7 चौका 28 और 7 तिरका 21, फिर 7 चौका 28 7 तिरका 21, ये दोनों को जोड़ा गया था 49 और ऊपर घटाया गया था 7 और काट दिया गया था 1/7। ये देख लीजिए। आइए दोस्त अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पीछे वाले प्रश्न के जैसा ही है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 4/3। 4/3। अब देखिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर 4/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, ठीक है ना। अब tan का क्या होता है sin थीटा, अब बट्टा में क्या लिखेंगे cos थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3, sin थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 4 प्लस 2, cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 3 बटा यहाँ पे 3 और sin थीटा की जगह पर 4 माइनस 2 और फिर 3। अब यहाँ पर लिखिए 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 प्लस 6, और इसका यहाँ लिखिए 12 माइनस 6, इसको हो जाएगा 18 और इसका हो जाएगा 6, 6 तिरका 18, यानी इसका हो जाएगा 3। आप लोग बना लिए होंगे। पीछे वाला प्रश्न के जैसा ही है, सेम टू सेम, तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है, अगले बना लीजिएगा आप। अब तो बन जाना चाहिए ना, इतना भी नहीं समझदारी हो रहा है तो खाली आप छाप रहे हैं। हो गया, इसको मिटा दें, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 8वां नंबर सवाल देख लीजिए। आप लोग जैसे बनाए हैं ना उसका विपरीत मैं बनाऊंगा। देखिए 8 नंबर क्या है दोस्त, 8 नंबर, यदि tan A बराबर यदि tan A बराबर tan A बराबर 1 और sin B बराबर 1/√2 तो cos इंटू A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है दोस्त, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग सॉल्व लिख लीजिएगा। सॉल्व लिखने आ जाएगा। सॉल्व लिखते ही आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है tan A, अब बराबर में क्या लिखना है 1। तो हमने कहा कि एक समय के लिए इसे भूल जाओ, तो A बराबर में हम कह रहे हैं कि tan कितना का मान होता है 45 का, यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। फिर आगे हम लोग लिखेंगे साइन बीटा, यानी कि साइन बी लिखा हुआ है चाहे बीटा लिखिए, ठीक है बी ए लिखिए, और 1/√2। अब बी को यहां पर ला दीजिए, साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री का होता है ना। अब देखिए इसका भी मान 45, इसका भी मान 45, यानी कि cos A प्लस बी, यानी कि cos A के जगह पर आप देखिए cos A के जगह पर कितना 45, अब B की जगह पर कितना 45, अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो cos हो जाएगा 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है 0। क्लियर, इतना ही आसान था। मैंने बोला था कल कि जो कल बना है ना, कल जो ट्रिक सिद्ध हुआ है उसी पर बन जाएगा, लेकिन आप दिमाग लगा ही नहीं रहे। लगा रहे थे क्या? हाँ, आप उस तरह से भी लगाए हैं कि भाई इस तरह से निकालेंगे तो वो भी ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला ही आप लोग गलती लिख दिए हैं। यस या नो? अच्छा, cos A प्लस बी का आंसर फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। हाँ, तो इस पर बनाना चाहिए, बहुत लोग प्लस पर बना दिए हैं, आंसर 0 लिखा दिए हैं। जो माइनस पर बनाए हैं बेहतरीन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए बोल रहा हूं। ये देख लीजिए, ये सबका गलत हुआ है, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए आइए दोस्त, अभी हम लोग ये सवाल कर रहे हैं 9 नंबर सवाल। कई बार इसको बता चुके हैं, आप पीछे का वीडियो जाकर के देखिएगा, वहां पर मिल जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एक सॉल्व लिखेंगे, लिखने आ जाएगा। अच्छा, एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? अब जैसे ही एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर देखिएगा कह रहा है कि A और B न्यून कोण है, तो यहां पर A और यहां पर क्या देंगे B। अब यहां पर दे देंगे हम लोग P, और यहां से एक लंब डाल देंगे, ठीक है ना, और इसका नाम दे देंगे हम लोग P, सॉरी Q, P है तो ऊपर Q है। क्लियर हो जाएगा?
अब इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गया कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है दोस्त, न्यून कोण है। और ए से एक क्यू लंब किस पर डाला, ए बी पर डाला। किस पर डाला, अच्छा पी क्यू लंब ना दोस्त, बहुत अच्छा। पी क्यू लंब किस पर डाला, पी क्यू लंब किस पर डाला, ए बी पर। इस प्रकार त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू बी प्राप्त हुआ। यस या नो, जिसमें ए क्यू बराबर बी क्यू बराबर बी क्यू। यस या नो, अच्छा अब यहां पर लिखेंगे, अब ठीक है लिखा हुआ है यहां पर cos ए बराबर cos बी, यहां पर लिख देंगे दिया है। ठीक है दोस्त, अब cos थीटा बराबर क्या होता है बता सकते हैं, b बटा h, और इधर भी क्या हो जाएगा b बटा h। अब b का, इसमें b का क्या है भाई, ए क्यू, अब बटा h का क्या है ए पी बराबर, उधर b का क्या है बी क्यू, अब बटा h का क्या है बी पी, है ना। अब बोले थे कि क्या करना है, दोनों तरफ के मान लिया। क्या कर लिया, और कुछ मान नहीं सकते थे। चलिए ए क्यू बटा ए पी बराबर बी क्यू बटा बी पी, अब बराबर में क्या के। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ए क्यू बटा ए पी अब बराबर बी क्यू बटा बी पी, सॉरी यहां पर पहले के रखेंगे के बटा 1, अब फिर यहां पर क्या करेंगे बी क्यू अब बटा बी पी अब बराबर में क्या करेंगे के। अब तिरछा तिरछी इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए क्यू बराबर के ए पी, क्या बनेगा। फिर इसका करेंगे तब बी क्यू बराबर क्या निकल जाएगा, के बी पी, क्या निकल जाएगा, ये याद रखिएगा पी है। अब आगे आते हैं, अब यहां पर देखिएगा कि कर्ण ले लिए हैं और आधार ले लिए हैं, बच गया है कच्ची लंब। तो अब लिखते हैं त्रिभुज ए पी क्यू में, ठीक है किसमें, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर क्या है ए क्यू का स्क्वायर, कर्ण के जगह पर क्या है ए पी का स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस ए क्यू का स्क्वायर। यस या नो, पी क्यू, अरे भाई खाली ए क्यू लिखा रहा है। अब देखिए यहां पर पी क्यू स्क्वायर हो गया, एपी के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो एपी स्क्वायर रख देंगे माइनस ए क्यू का आंसर है क्या है के एपी, तो के स्क्वायर एपी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर पी क्यू का स्क्वायर बराबर आप कहेंगे कि सर एपी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर बच जाएगा। यस या नो, 1 माइनस के स्क्वायर, इसको रख लीजिए समीकरण 1। पुनः अब हम लोग को उधर वाले त्रिभुज में काम करना है, यानी त्रिभुज पी क्यू बी में, चाहे ए पी क्यू में, ठीक है ना। अब इसमें भी कर्ण ले लिए हैं आधार ले लिए हैं, तो बचा क्या है लंब। तो लंब बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर, कर्ण के जगह पर क्या है
बी क्यू स्क्वायर, सॉरी बीपी स्क्वायर, अब माइनस आधार के जगह पर क्या है बी क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहां पर पी क्यू स्क्वायर हो गया, बीपी स्क्वायर हो गया, माइनस में बच गया है बी क्यू। बी क्यू का आंसर क्या है के स्क्वायर बीपी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, यस या नो। अब पी क्यू स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अब बच जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण 2। अब यहां पर देखिए, अब समीकरण 1 तथा 2 से दिखाई दे रहा है ना ये, चलिए अच्छा समीकरण 1 क्या कह रहा है देखिए, है ना पी क्यू स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, फिर यहां पर पी क्यू स्क्वायर है तो ये पी क्यू और पी क्यू आपस में बराबर हो गया, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर में पी क्यू स्क्वायर, तो उसका अपोजिट वाला आप लिख सकते हैं ना एपी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर, अब बराबर यहां पर लिख सकते हैं बीपी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, इससे ये चल जाएगा, बच क्या गया हमारे पास एपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके पास बच गया एपी बराबर बीपी। क्या बच गया एपी बराबर बीपी। अब देखिए जब एपी बराबर बीपी हो गया तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका दुगो कोण आपस में क्या हो गया, सॉरी दुगो भुजा क्या हो गया आपस में बराबर, तो जब समद्विबाहु है तो दुगो कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। देखिए ये कई बार सिद्ध हो चुका है, अब ये तीसरा चौथा बार हो गया, अब नहीं बताएंगे कभी भी। अगर इतना भी बताने पर आपको नहीं लुरा रहा है तो समझिए कि आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल रील्स देख रहे हैं। रील्स वाला कुछ मैडम लोग पढ़ा रही है, रील्स दिखा रही है, वही देख रहा है सब तुम लोग, हम जानते हैं, सब जानते हैं हम। आइए दोस्त, अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव 20 हो गए, इतना ही का टेस्ट हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, यहां पर पी दे दीजिए, यहां पर क्यू दे दीजिए और यहां पर आर दे दीजिए, क्यू समकोण हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे दोस्त सॉल्व। अब यहां पर देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर में क्या दे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है ना, तब पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना मेरे, यानी इसको मैंने क्या कर दिया इधर भेज दिया, हेलो इसको मैंने क्या कर दिया इधर भेज। अच्छा पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब देखिए ये पी आर निकल गया, यानी कि कोण निकल गया, बच गया क्या हमारे पास आधार, तो निकाल देंगे आधार बराबर, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यस या नो। तक आधार स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, और कर्ण के जगह पर क्या लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, और लंब के जगह पर क्या लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, यस या नो। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, तो पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर पी क्यू है तो पी क्यू का यानी कि 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर, अब माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर, अब माइनस में कितना 25, क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, अब माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 25, इससे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया 0, और यहाँ पर देखिए 625 में से 25 जाएगा तो क्या बच गया 600, अब माइनस में आ गया 50 क्यू आर। अब ये माइनस में है, इसको इधर लेके आते हैं तो 50 क्यू आर प्लस में हो जाएगा कि नहीं, आगे बच गया 600, क्या बच गया इससे ये कट गया, और 12 पंचे 60, यानी कि क्यू आर बराबर कितना निकल गया 12, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, देखिए यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर, तब पी आर बराबर 25 माइनस में 12, तब पी आर बराबर में कितना निकल गया 13।
अब हम लोग को निकालना है साइन पी। क्या निकालना है दोस्त? साइन पी। साइन पी। अब देखिए ध्यान से, अब पी यहां है तो ये हुआ लंब, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया? 12, यानी कि हो गया 12, ठीक है। और यह तो है 13, तो ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद निकालना है कॉस पी। कॉस पी तो आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हुआ और कर्ण ये हुआ, तो यानी 5/13। फिर उसके बाद हम लोग को निकालना है tan पी। क्या निकालना है दोस्त? tan पी। तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, क्योंकि थीटा यहाँ यानी पी यहाँ है, यानी कि 12/5। चलिए दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति नहीं, पूरा 10वां क्लास का मैथ्स आपको इस चैनल पर मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए।